बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर सईद और आप देख रहे हैं मुस्तनसर सईद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हेडिंग, HTML में हेडिंग। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि पिछला जो लेक्चर था हमारा एट्रीब्यूट इन HTML, वो लेक्चर हमारा लेंथी हो गया था, जिसकी वजह से एंड पे कुछ पार्ट हमारा रह गया। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि पहले हम एंड पे जो चीज़ें हमारी रह गई थी उसकी वो हम उनको देख लें ज़रा। तो दोस्तों, उसमें हमने एट्रीब्यूट देखा था। एट्रीब्यूट के बाद कुछ हमारे लिए तजावीज़ थी जो W3C ने हमें दी थी। क्या कि नंबर 1, ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट। द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस एट्रीब्यूट नेम। द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन विद अपर और लोअर केस लाइक टाइटल और टाइटल। यानी कि W3C हमें रिकमेंड करता है कि हम हमेशा से लोअर केस यूज़ करेंगे HTML में। इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता HTML पे, यानी कि जिस तरह इसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम स्मॉल टाइटल लिखें या कैपिटल टाइटल लिखें तो रिज़ल्ट हमें सेम शो करेगा। लेकिन W3C का जो रूल है उसके मुताबिक हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करें। तो हमारे लिए सिर्फ यही तजावीज़ है कि हम जो भी टैग यूज़ करें HTML में उसको स्मॉल लेटर में लिखें। एंड नेक्स्ट वो कहता है जी, W3C रिकमेंड्स लोअर केस एट्रीब्यूट इन HTML एंड डिमांड्स लोअर केस एट्रीब्यूट फॉर स्टिकर डॉक्यूमेंट टाइप द XHTML। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक और हमारे पास तजावीज़ है कि हम HTML के एलिमेंट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जब लिखते हैं तो उसके इर्द गिर्द हमें इन्वर्टेड कोमास डालने हैं। कोटेशन कहते हैं किसी भी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द कोटेशन मार्क डालने से। तो HTML में हमारे पास दो किस्म के कोड्स होते हैं, सिंगल कोड और डबल कोड। तो किसी जगह पे हमें सिंगल कोड यूज़ करना पड़ेगा और किसी जगह पे डबल, लेकिन किसी जगह पे हमें दोनों भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसा कि आगे आने वाली मिसाल में हमें दिया गया है कि एक स्टेटमेंट है हमारे पास ऊपर, href का एट्रीब्यूट है जिसमें URL लिंक डाला गया है, तो उसमें उसने डबल कोड यूज़ किए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस है अगर हम एट्रीब्यूट में कोड्स यूज़ करते हैं। तो दूसरी मिसाल में उसने कोड्स नहीं यूज़ किए हुए, इसलिए ये हमारे पास एक बैड एग्जाम्पल है, यानी कि ये तरीका ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। जैसे वो मिसाल में कह रहे हैं जी हमें कि ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास टाइटल की, तो इसके स्टार्ट में जॉन लिखा हुआ है और एंड पे नेल्सन लिखा हुआ है और बीच में एक और स्ट्रिंग है जो इसने कोटेशन मार्क में दिया हुआ है। यानी कि जिस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहेंगे उसको डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। इसमें ऊपर वाली लाइन में इसने स्टार्ट में सिंगल कोट और सेंटर में डबल कोट दिया हुआ है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट में स्टार्ट में डबल और जो इम्पोर्टेड वर्ड है उसको सिंगल कोट से नोट किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों कोई हर्ज नहीं कि हम सिंगल पहले करते हैं या डबल बाद में करते हैं या डबल बाद में और सिंगल पहले, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एंड पे हमारे चैप्टर की समरी थी जी कि हमने चैप्टर में क्या कुछ सीखा। उसमें सबसे पहले हमने एंकर टैग के एट्रीब्यूट देखे जो है href एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, जो हम उसके अंदर किसी भी एड्रेस को लिंक करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एमएच टैग था। एमएच टैग के अंदर हमने src का एट्रीब्यूट देखा जो एमएच की सोर्स हमें बताता है। उसके बाद हमने एमएच के अंदर विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट देखा जो एमएच की विड्थ और हाइट को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि उसका साइज़ हमें बताती है। उसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट जो हमने एमएच के अंदर यूज़ किया वो हमने आल्ट का यूज़ किया था, जो अगर हमारे ब्राउज़र पे एमएच शो ना हो तो उसकी जगह पे अल्टरनेट में हमें टेक्स्ट शो करवाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा था स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट का कलर, साइज़ या उसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद हमने एक और लैंग एट्रीब्यूट देखा था जो वेब ब्राउज़र को बताता है कि इस ब्राउज़र में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो इसी तरह लास्ट में हमने टाइटल एट्रीब्यूट देखा था जो किसी भी टेक्स्ट का टाइटल शो करता है कि ये टेक्स्ट किस लिए यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछला लेक्चर जिसका ये पार्ट रह गया था, ये हमने क्लियर किया है। अभी चलते हैं हम अपने आज के कोर्स की तरफ, HTML हेडिंग की तरफ, कि वो हमें आज के इस लेक्चर में क्या कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो चलते हैं जी अपने कोर्स की तरफ। तो आज हमने जो करना है वो है HTML हेडिंग। दोस्तों, हेडिंग के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि हेडिंग H1 से H6 तक है। सबसे जो बिगर वैल्यू है हेडिंग की वो है H1, जो हम मेन हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद H2, H3, H4 और H6 आती हैं। तो चलते हैं पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमें। हेडिंग आर इम्पोर्टेड, सर्च इंजन यूज़ द हेडिंग्स
टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। यानी कि हेडिंग इसलिए इम्पोर्टेड है कि जो वेब ब्राउज़र है वो हेडिंग के थ्रू हमारे पेज को सर्च करते हैं। एंड सेकंड कहते हैं जी, यूज़र्स ऑफ्टन स्किम अ पेज बाय इट्स हेडिंग्स, इट इज़ इम्पोर्टेड टू यूज़ हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। यानी कि ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए भी हेडिंग यूज़ होती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी, H1 हेडिंग शुड बी यूज्ड फॉर मैन हेडिंग फॉलोड बाय H2 हेडिंग देन द लेस इम्पोर्टेड H3 एंड सो ऑन। यानी कि H1 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेड है, H2 जो है उसकी वैल्यू H1 से कम है, इसी तरह H3 की H2 से कम है एंड सो ऑन लास्ट तक। सबसे कम वैल्यू जो है वो H6 टैग की है। तो इसमें दोस्तों हम सारे टैग यूज़ करते हैं H1 से H6 तक, बट H1, H2 एंड H3 इम्पोर्टेड है। ये अक्सर हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमारे पेज में होना लाजमी है। आगे नोट कह रहे हैं जी, यूज़ HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली, डोंट यूज़ हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। यानी कि हेडिंग को हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हेडिंग का एक पर्पज़ है जो वेब ब्राउज़र को बताना मकसूद है कि इसकी ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। तो अगर हम हेडिंग को H1 टैग, ये हमारे एक नॉर्मल वर्ड के साइज़ को बड़ा कर देता है। तो अगर हम किसी वर्ड का साइज़ बड़ा करने के लिए H1 का टैग यूज़ करें तो ये इलीगल है। लीगल तरीका क्या है वो हम स्टाइल के एट्रीब्यूट में आगे जाके देखेंगे कि किसी टेक्स्ट का साइज़ हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। H1, H2, H3 की जो टैग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हम हेडिंग देने के लिए यूज़ करेंगे। जो मेन हेडिंग होगी वो हम H1 में देंगे, उसके बाद जो सब हेडिंग होगी वो H2 में देंगे और जो सब हेडिंग होगी उसको H3 में देंगे। नेक्स्ट कहते हैं जी, बिगर हेडिंग। ईच HTML heading has a default size, however you can specify the size of for any heading with the style attribute using the CSS font size property। यानी कि सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो H1 की है, तो बाकी अगर हम किसी वर्ड का साइज़ बड़ा करना चाहें तो वो CSS की प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़, उसमें जाके हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा लेक्चर था आज का, लेकिन एंड पे मैं चाहूँगा कि जो हमने हेडिंग पढ़ा है, हेडिंग के बारे में एक एग्जांपल कर लें। उसके लिए जाएंगे हम अपने सबलाइन टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जाके मैं आपको, ये हमारे पास H1 गूगल का है, हम अपने इस ब्राउज़र को भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें H1 हेडिंग दी गई है पहले से, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसका साइज़ आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास गूगल है, इसकी हेडिंग हम देखें तो ये है नॉर्मल गूगल का साइज़। लेकिन अगर इसमें हम H1 का टैग यूज़ कर दें तो H1 देन हम अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये H1 के टैग की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह अगर हम H2, H3 को यूज़ करना चाहें तो इसी को मैं कॉपी कर दूँ, कॉपी एंड देन हम इसको पेस्ट कर देते हैं 3 टाइम 2 3, और सेकंड को हम H2 से प्रिंट करवाते हैं और थर्ड को हम H3 से करवाते हैं। सेव करते हैं जी प्रोजेक्ट को एंड जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये सबसे पहले जो हमारे पास गूगल आ रहा है ये है H1 हेडिंग का साइज़, और नंबर 2 पे जो है H2 हेडिंग का साइज़ है, और नंबर 3 पे H3 हेडिंग का साइज़ है। दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई गलती रहेगी और रिकॉर्डिंग में तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। बाकी अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या दैन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।